बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम हाज़िर हैं आइडेंटिफिकेशन सीरीज़ लेक्चर नंबर 2, हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ब्स। फ़ेल की पहचान किस तरीके से की जा सकती है। आइए रूल नंबर 1 सीखते हैं। हमारा रूल नंबर 1 है वर्ब्स शो एक्शंस, स्टेट एंड बीइंग। वर्ब्स किसी काम को जाहिर करते हैं या किसी चीज़ के वजूद को जाहिर करते हैं या उसकी हस्ती को या उसके होने को या उसकी ज़िंदगी को जाहिर करते हैं। स्टेट एंड बीइंग का मतलब ज़िंदगी और हस्ती और वजूद है। मिसाल नंबर 1, दिस इज़ अ बुक। इज़ एक वर्ब है। ही प्लेज द एक्शन, प्लेज एक वर्ब है जो एक्शन को जाहिर कर रहा है। दीज आर एग्स, आर एक वर्ब है जो कि एग्स की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। रूल नंबर 2, वर्ब्स एंड विथ। ज़्यादातर तादाद वर्ब्स की मंदरजा झेल लेटर्स पे या सफिक्सेस पे होती है, जैसे ईडी एज कॉल्ड, कॉल्ड में ईडी वर्ब की पहचान है। आईएनजी एज कॉलिंग, कॉलिंग में आईएनजी वर्ब की पहचान है। ईएन एज इटन, इटन में ईएन वर्ब की पहचान है, ये शुरू में भी लग सकता है। एस एज कॉल्स, कॉल्स में एस वर्ब की पहचान है। आइज एज हॉस्पिटलाइज, और आइज जो है वर्ब की पहचान है और ये वर्ब के आखिर पे लगा हुआ है। इनमें से जो ई एन है, एन, ये किसी भी वर्ब के शुरू में भी लग सकता है, जैसे एंडेंजर। तो इस तरह से आपने रूल नंबर 2 भी सीख लिया। रूल नंबर 3, बी, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड आर वर्ब्स। ये जितने भी अल्फाज ऊपर दिए गए हैं ये सब के सब वर्ब्स हैं। टेक्स्ट में ये जहाँ पर भी आएंगे ये या तो हेल्पिंग वर्ब होंगे या मेन वर्ब होंगे। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझने के लिए हमारी ग्रामर सीरीज़ का मुताला करें। रूल नंबर 4, आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंसेस। जितने भी डिक्लारेटिव सेंटेंस होते हैं या ऐसे सेंटेंस जिनके आखिर पे फुल स्टॉप लगा होता है वो डिक्लारेटिव सेंटेंसेस होते हैं। उनका पहला लफ्ज़ सब्जेक्ट होगा। अब वो नाउन हो सकता है या कनेक्टेड नाउन हो सकता है। उनके फ़ौरन बाद वर्ब लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, अली इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अली के बाद इज़ प्लेइंग पूरा एक वर्ब है। एग्जाम्पल नंबर 2, ही आस्क्ड अ टॉल बॉय। ही के बाद आस्क लगा हुआ है, ये भी एक वर्ब है। एग्जाम्पल नंबर 3, आई सॉ अ ब्यूटीफुल डक। आई एक कनेक्टेड नाउन है, इसके बाद सॉ लगा हुआ है, ये एक वर्ब है। तो उम्मीद है आपको ये रूल अच्छे से समझ आ गया होगा। रूल नंबर 5, आफ्टर विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, आउट टू, नीड टू, यूज टू, इन तमाम अल्फाज के बाद ज़रूर बिल ज़रूर एक वर्ब लगेगा। बज़ाते खुद भी ये वर्ब हैं और अपने बाद भी वर्ब लेते हैं। मिसाल नंबर 1 देखिए, आई कैन बाय सम बुक्स। आई के बाद कैन है, कैन एक वर्ब है और कैन के बाद भी बाय, बाय भी एक वर्ब है। एग्जाम्पल नंबर 2, दे शैल सेल मैनी टॉयज। दे के बाद शैल है तो शैल के बाद एक वर्ब सेल लगा हुआ है, तो ये दोनों ही वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ऑल बॉयज मस्ट टेक वाटर। ऑल बॉयज पूरा सब्जेक्ट है और इसके बाद मस्ट लगा है, तो मस्ट के बाद टेक है। मस्ट और टेक दोनों ही वर्ब हैं। मज़ीद मस्ट के मुतल्लक और दूसरे जो सेकेंडरी ऑक्सिलरीज हैं इनके बारे में जानने के लिए हमारी ग्रामर सीरीज़ का ज़रूर मुताला करें। रूल नंबर 6, आफ्टर डू, डज, डिड, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, हैज़, हैव, हैड, हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, इन तमाम अल्फाज के बाद वर्ब लगेंगे। बज़ाते खुद भी ये वर्ब्स की लिस्ट में आते हैं, लेकिन ये अपने बाद एक मुस्तकिल वर्ब भी लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें, आई डो नॉट लाइक इट।
तो डू नॉट के बाद लाइक है तो लाइक एक वर्ब होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में शी हैज़ नॉट प्लेड द मैच। शी एक कनेक्टेड नाउन है और ये सब्जेक्ट है, इसके बाद हैज़ लगा है और हैज़ के बाद नॉट है। हैज़ नॉट के बाद प्लेड लगा है तो प्लेड एक वर्ब है। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें ज़रा। अली डिड नॉट राइट अ लेटर। अली एक नाउन है और ये सब्जेक्ट भी है, इसके बाद डिड नॉट लगा है जो कि खुद भी एक वर्ब है, लेकिन ये अपने बाद एक वर्ब ज़रूर रखता है, राइट अ लेटर। राइट एक वर्ब है जो कि डिड नॉट के बाद लगा है। रूल नंबर 7, आफ्टर प्रोनाउंस। जितने भी प्रोनाउंस हैं जो सब्जेक्टिव केस में हैं या सब्जेक्ट हैं किसी सेंटेंस का, उनके बाद वर्ब लगता है। एग्जाम्पल नंबर 1, ही पंचेस द बैग। ही एक प्रोनाउन है या कनेक्टेड नाउन है, इसके बाद पंचेस एक वर्ब है। हु नॉक्स एट द डोर। हु एक प्रोनाउन है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद नॉक्स लगा हुआ है, नॉक्स भी एक वर्ब है। शी टीच अस साइंस। शी एक पर्सनल प्रोनाउन है और शी के बाद टीच लगा है जो एक वर्ब है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, दे वुड लाइक टू गो। तो दे के बाद वुड लगा है, वो भी एक वर्ब है और वर्ब के बाद लाइक भी एक वर्ब है। रूल नंबर 8, इन द स्टार्ट ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जितने भी हुक्मिया जुमले हैं उनका पहला लफ्ज़ एक फेल होता है, एक वर्ब होता है। जैसे मिसाल में है नंबर 1, सिट डाउन एक हुक्म है तो इसका सिट जो है वो एक वर्ब होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, प्ले द मैच इम्पेरेटिव सेंटेंस है, प्ले एक वर्ब है। टेल मी द सिचुएशन इम्पेरेटिव सेंटेंस है, टेल एक वर्ब है। कम हिदर एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें कम एक वर्ब होगा। तो ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस जितने भी हैं इनका सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि इनका सब्जेक्ट हिडन होता है, वो ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आता, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट है वो यू होता है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन प्रेस करें।